लिया, इसलिए और भी ज्यादा वो आंदोलन सफल हुआ है। और अब मजदूर भी जुड़ रहे थे। मजदूर क्यों जुड़ रहे थे पता है? कि 3 काले कानून केवल किसान के लिए नुकसान नहीं करेंगे, केवल उसकी रोजी रोटी को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि 3 काले कानून जो राशन प्रणाली में अनाज मिलता था, राशन प्रणाली में जो तेल मिलता है, उसको भी खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये बात मजदूर समझने लग रहा है। और जब मजदूर आवाज उठाने लगा तो मजदूरों के हक खत्म कर दिए लेबर कोड बनाकर। इससे किसान मजदूर की पहली बार देश के अंदर बहुत बड़ी एकता हो गई और इस मोदी सरकार को चुनौती दे दी कि ये तानाशाही नहीं चलने देंगे हम। आप तो उस काम के लग रहे थे। आपको पता है इन सरसम का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य तो थोड़ा फालतू दे दिया, तो मंडी से बाहर कंपनियों ने और प्राइवेट लोगों ने सरसम खरीद ली, तेल निकाल के और तेल का भाव डबल कर दिया। जो गरीब परिवार में सरसम के तेल से जो छौंक लगा लेते हैं दाल सब्जी में बच्चों का पेट भरने के लिए, उसका रेट डबल कर दिया, सीधा 160-70, वो 200 हो गया था। अब रोड़ापन करा जब आया 160-70, डबल हो गया वो तेल जो 80 रुपए किलो मिलता था वो। और ऊपर से ऊपर से जो राशन में मिला करता वो बंद कर दिया कि अडानी अंबानी हर का जो फॉर्चून का तेल है वो खरीदो डबल पैसे में जाके। यह लूट है किसान की, मजदूर की। अपन तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये हमारे नौजवान बच्चे खड़े हैं यहाँ, मोटरसाइकिल भी खड़ी है, इसमें पेट्रोल भी डलवाते हैं। पेट्रोल पंप पे जाके क्या कहते हैं? 100 रुपए का डाल दे। पेट्रोल पंप वाला क्या कहता है? बोला 0 देख ले, देख ली। 100 रुपए का डल गया, खुश हो गया, टूटी बंद करके चल पड़ा। बोला चलो ठीक हो गया, 100 रुपए का डल गया, 4-5 दिन तो चल जाएगा। 100 रुपए का नहीं है, 45 का है भैया। 55 रुपए तो टैक्स के है, जो सरकार के खजाने में गए, टैक्स में देने वाले को पता ही नहीं। 55 रुपए का नहीं डला तेल, टैक्स में चला गया। हमारी बहनें बैठी है, सवेरे सवेरे चाय की पतीली चढ़ा देंगी चूल्हे पर और चाय की बरौली में हाथ लगाएंगी, चाय की पत्ती खत्म। छोटे से बच्चे को 20 रुपए देकर भेजेंगे दुकान पर से, चाय की पत्ती ले आया। 20 की नहीं है वो 15 रुपए की चाय है। 5 रुपये टैक्स में गए, अभी तक चाय नहीं पी। सवेरे सवेरे निर्णावासी सरकार के खजाने में 5 रुपये का टैक्स डाल दिया। और डालने वाले से पूछ कर देखो, तुमने सरकार के खजाने में टैक्स डाला? बोला ना प्रधान जी, झूठ नहीं बोलते, हमने तो कभी नहीं डाला। सवेरे सवेरे उठते डाल दिए 5 रुपये चाय के नाम के, और फिर सारा दिन डालते रहे। और उसके बाद जब हिसाब मांगने लगे, जब खुलने लगा असेंबली में खट्टर, और वो क्या करते हैं, जिसने 100 रुपए में से 75 रुपए डाले खजाने में, उसको तो 25 पैसे मिलेंगे, और जिसने 25 डाले उसको 75 पैसे दे रहे हैं। डालने हमने दे रहे हैं पूंजीपतियों को। मांगना पड़ेगा मेवात का हिसाब। मेवात की सिंचाई कहाँ है, पानी कहाँ है, दवाई कहाँ है, तालीम कहाँ है, पढ़ाई कहाँ है? ये हिसाब मांगना शुरू किया था अपन ने। तो क्यों मांगना शुरू किया था? क्योंकि ये हमारा हक है, इसलिए तो हम आवाज लगाते हैं। साडा हक अच्छे रख। अब वहाँ रखवा रहे बॉर्डर के ऊपर कहते रख लाके। और वो क्या कह रहा है कृषि मंत्री? वो यूं कह रहा है 7 महीने हो गए, 11 बार बातचीत हो गई, अब बातचीत बंद कर दी किसानों से। हमारे भाई आतमजीत जी आए यहाँ पर, यूपी से आए हैं किसान यूनियन के। हम इकट्ठे मीटिंगों में जाते हैं, वहाँ पर कृषि मंत्री तोमर क्या कहता है? अभी बादल साहब बोल रहे थे, वहीं से आया वो। जैन साहब बैठे, सुरेंद्र जी, मध्य प्रदेश का ही है वो कृषि मंत्री। वो कह रहा है मेरे को अब तक यही नहीं पता 3 कानूनों में क्या कमी है। अब 7 महीने तक तो उसको यही नहीं पता
चला कमी क्या है? मैं बोला तेरी गलत हवा बोलेगी। एक आदमी था कोई समझदार सा, वो बोला मैं एक कहानी जानता हूँ, अगर कोई उस कहानी को पूरे सुन लेगा और उसका समझ में आ गई तो मर जाएगा। अब लोग सुनते हुए भी डरते थे, यार यह कहानी समझ में आ गई तो मर जाओगे। के बोले ना भाई हम नहीं सुनते तेरी कहानी, सारे इनकार कर देते। एक कोई कृषि मंत्री तोमर जी सा था, वो बोला मैं सुनूंगा भाई तेरी कहानी, मैं सुनूंगा, सुना दे। उसने सुना दी, वो नहीं मरा। 4-5 दिन बाद सब मर गया अपने घर में। लोग आए पूछने चाचन भाई वो तो ठीक ठाक था यार, कोई बीमार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसकी घरवाली बोली जी कोई बीमार नहीं था, हमारी जो समझ में नहीं आ रहा कैसे गुजर गया, बड़ा धक्का लगा दिया। मैं बोला कोई बता रहा था क्या मरने से पहले कोई बात कही हो? बोला हाँ एक बात तो जरूर कह रहा था। बोला अब समझ में आई, ये कह रहा था, क्या चक्कर था। तो वो जो कहानी सुनी थी वो उसका बाद में समझ में आई। इस कृषि मंत्री का भी समझ में आवेगी, और जिस दिन इसका समझ में आवेगी उस दिन मोदी इसकी राजनीतिक मौत होगी जब समझ में आवेगी। 7 मिनट या समझ में नहीं आई बंदे का। ये है राज उन लोगों का जो जनता को समझते कुछ नहीं है, जो मेवात को कुछ नहीं समझते, उसके हक क्या। अरे क्या बात है भाई, मेवात में कोई सरकारी कर्मचारी की बदली हो जाए ना, बताओ क्या कहता है? बोला मेरे को तो खुट्टे लाइन लगा दिया जी, मेवात में भेज दिया। और पुलिस वाले क्या कहते? पुलिस वाले सिफारिश लगाते मेवात में भेज दो जी हमें। ये लूट करने के लिए मेवात के अंदर रोज की घटना है इस तरह की। अब जो जुनैद के साथ किया, लड़के को पीटा पूरी तरह से, उसकी मौत हो गई। 70,000 रुपये में छोटे निर्दोष बंदे को 70,000 रुपये। कितना मेवात का इलाका कितना मेहनती है, आप अंदाजा लगाइए। 70,000 रुपये एक परिवार को कहां से पकड़ के दिए होंगे, फिर भी उसकी मौत हो गई लड़के की। और जो आसिफ वाली बात हुई, हम आज क्यों इकट्ठे हुए? हम तो रोजी रोटी की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन आज ये क्या लिख रखा है? अमन, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और न्याय के पक्ष में। क्यों लिखना पड़ा भाई? अपन इसलिए लिखना पड़ा, मेरे को भी 50 साल हो गए मेवात में आते जाते, आज तक कोई भी पंचायत ऐसी नहीं सुनी मैंने जिसका नाम हिंदू महापंचायत हो या जिसका नाम मुस्लिम महापंचायत हो। कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम से पंचायत नहीं होती है, और हिंदू महापंचायत के नाम पर पंचायत करके हत्या करने वालों को बचाने की कोशिश की गई। इसलिए आप इकट्ठे हुए। ये मत समझना ये फिरका परस्त ताकतें जो खट्टर और जो सत्ता में बैठे इन्हीं की चलेगी। इनको क्या पता देश और मुल्क कैसे आजाद हुआ था भैया। हमारे से कई पूछते सरकार के पास यार पुलिस है, फौज है, अडानी है, अंबानी है, पैसा है, गुंडे हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम कैसे जीतोगे किसान आंदोलन? मैंने कहा हमारे पास क्या है बताऊं? लगा क्या है? उनके पास अडानी अंबानी है ना, हमारे पास हिंदुस्तान की धरती माता है जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, उसको नहीं जाने देंगे, इसलिए जीतेंगे हम। उसकी ताकत हमारे पास है। इनके पास क्या बोले? बोले हमारे पास वीर सावरकर है। वीर सावरकर कौन था भाई? इनका वीर है। 6 बार माफी मांगी अंग्रेजों से, जब जेल में छूटा है। और जब उससे पूछा वीर सावरकर से अंग्रेजों ने तुम्हें क्या चाहिए? बोला माफी चाहिए। और भगत सिंह से पूछा उन्होंने तुम्हें क्या चाहिए? बोला फांसी चाहिए। हमारे साथ भगत सिंह है जो हंसता हंसता फांसी दी, इसलिए जीतेंगे हम। हमारे पास विरासत है यहाँ पर। कॉमरेड अब्दुल भाई यहाँ पर हुए इसी इलाके के अंदर गुड़ावली गांव के 95 साल के जंग आजादी में लड़ाई लड़ी, लाल झंडे लेके उन्होंने। कॉमरेड अब्दुल भाई के वारिस हैं हम, जिन्होंने जिनसे पुलिस कांपती थी यहाँ, जो कोई भी ज्यादती करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इकट्ठा करके साथ लगा रखा था। हमारे यहाँ हसन खां मेवाती के वारिस हैं हम, जिन्होंने बड़ी भारी शहादत दी, जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर शहीदान मेवात बना हुआ है। उसके वारिस
थे 1857 के लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग दोनों कट्ठी फांसी के ऊपर तोड़े। उनके वारी से हम उनकी एकता को नहीं टूटने देंगे। ये है हमारी किसान मजदूर की और पूरी जनता की एकता। इस इलाके के अंदर हमें तालीम चाहिए, अस्पताल चाहिए, महिलाओं को अधिकार चाहिए। ये बहनें यहाँ पर सीएए के खिलाफ उधर चौक के ऊपर बड़कली चौक पे आंदोलन चला, हजारों महिलाएं बैठती थी, शाहीन बाग की तरह से बैठती थी। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना का बहाना बना के उठा दिया। उस सीएए के नाम से हमारी 2 बेटियां और एक वो जो लड़का जो है वहां पर आपको ध्यान होगा उनको पकड़ के अंदर कर दिया। वो जो तन्हा वो लड़का उसमें जामिया में पढ़ने वाला 1 साल से वो हमारी नताशा नरवाल जिनके पिताजी पीछे से डेथ हो गई, तीनों ने जेल के अंदर 1 साल बहादुरी से काटा। और 4 दिन पहले हमारी इस लड़ाई की वजह से वो लड़ने वाले युवा साथी पीएचडी करने वाले पढ़ने वाले जेल से बाहर आ गए। हमारी जीत हुई हर एक आंदोलन की। इसी तरीके से हमारी जीत होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि सबका खून है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका है, हिंदू मुसलमान का है। इकट्ठी शहादतें भी है, इकट्ठी विरासत है शहादतों की। उसको आगे लेके जाएंगे, ना अपनी एकता को टूटने देंगे और ना ही हम इन मांगों को छोड़ने वाले। किसान आंदोलन भी जीतेगा, मजदूर भी जीतेंगे, रोजगार भी मिलेगा, लेके रहेंगे अपने हकों को। ऐसे चुपचाप बैठने वाले नहीं है। ये सोचते एकता को तोड़ दो तो अपनी मांगों को भूल जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। आने वाले समय में साथियों गांव-गांव जाके और इस तरीके से अपनी कमेटियां बना के और गांव-गांव में ये प्रचार लेके अपनी रोजी रोटी और अपने भाईचारे को बचाने की लड़ाई को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ